चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे। ओके। चलिए एक बार बार ऐसे करेगा। बात करेंगे। एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मैथ्स। और मैथ्स में पढ़ेंगे प्रायिकता। कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? कितने नंबर का है? 14 नंबर का पार्ट है प्रायिकता। इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता किसी घटना के होने या नहीं होने की संभावना। किसी घटना के होने या नहीं होने की संभावना क्या कहलाती है? प्रायिकता। तो हम ये लिख सकते हैं किसी घटना किसी घटना के होने या नहीं होने की संभावना क्या कहलाएगी? संभावना कहलाएगी प्रायिकता। कोई घटना हो या नहीं हो उसे क्या कहेंगे? प्रायिकता। जैसे सिंपल सा है कि जैसे आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो ये क्या है? प्रायिकता है। होगी या नहीं होगी। यस। तो जैसे यहाँ फिर ये है कि एक थैले में हमारे पास एक पीली, दो वो कितनी बॉल है? दो पीली बॉल है और एक सफेद है। तो बताओ, हम थैले में से बिना कोई देखे कोई बॉल उठाना चाहे तो कैसी बॉल आ सकती है? वह सफेद या तो सफेद आएगी या सफेद नहीं आएगी। या तो पीली आएगी या पीली नहीं आएगी। या आएगी या नहीं आएगी, दो संभावना है। और दोनों में या तो पीली आएगी या सफेद। तो ऐसा, इसलिए इसका एक सूत्र है जिसे हम कहते हैं प्रायिकता। इसका सूत्र है प्रायिकता, याद है क्या है? अनुकूलित घटनाएं बट्टा कुल घटनाएं। ये समझे? अनुकूलित घटना कितनी है कि जो उसके लिए अनुकूलित है, अनुकूलित। और कितनी कुल घटना है उसका बट्टा करेंगे तो हमें मिलेगी प्रायिकता। हमें क्या मिलेगी? प्रायिकता। जैसे हम एक सिक्का उछालें, क्या उछालें? सिक्के पे एक होता है, ये सिक्का है, एक साइड में तो होता है हेड, एक साइड में तो क्या होता है? हेड। और दूसरे साइड में क्या होता है? टेल। एक में तो होता है हेड और एक होता है टेल। या कभी इसको चित और पट बोलते हैं, चित और पट, कोई बात नहीं, जो भी नाम हो, अपन को क्या मतलब है? हेड और टेल। अगर हम सिक्का उछालें तो बताओ क्या क्या आ सकता है? हेड या टोटल कितनी संभावना है? दो। कितनी संभावना है? दो। तो इसकी प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो जैसे किसकी प्रायिकता सुनो, हेड आने की प्रायिकता। तुम बताओ हेड आने की संभावना कितनी है? दो। टोटल संभावना कितनी है? दो। यहाँ तो हेड आए या टेल, यहाँ तो हेड आए या, तो टेल आने की दो में से कितनी संभावना है? एक। और हेड आने की कितनी संभावना? इसलिए हम कहेंगे हेड की प्रायिकता। हेड आने की, हेड की प्रायिकता कितनी होगी? हेड आने की और कुल कुल 1/2। तो प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। समझे बात को? अगर तुम्हें पूछे, तुम्हें सवाल ये पूछे यही से, हेड नहीं आने की संभावना, हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता, तो तुम बताओ
हेड नहीं आने की संभावना कितनी है? आने की कितनी है? एक। और नहीं आने की? एक। नहीं आने की संभावना कितनी है? एक, तो हम लिखेंगे एक। और टोटल संभावना कितनी है? दो। तो ये 1/2। चलो ये तो कोई नहीं, सिंपल था। ये मान लो एक बॉक्स है, एक थैला है, थैले में गेंदें बड़ी है, दिख रही है आपको? एक तो पीले रंग की है, लाल रंग की है और सफेद रंग की है। अगर तुम्हें पूछे सफेद रंग की गेंद आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो तुम्हें पता है प्रायिकता का सूत्र क्या है? अनुकूलित घटना बटा कुल घटना। अनुकूलित घटना बटा कुल घटना। अब तुम खुद बताओ मेरे को, खुद बताओ, क्या बताओगे कि सफेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी है? टोटल हम हाथ अंदर डालेंगे तो टोटल कितनी गेंदें आने की प्रायिकता? एक। एक लेनी है तो कोई सी भी आ सकती है। एक ये आ सकती है, 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 ये टोटल कितनी संभावना है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितनी है? लेकिन हमें सफेद आने की प्रायिकता कितनी है? 2। तो हम क्या लिखेंगे? 2/कुल 7 है। कुल कितनी है? लेकिन सवाल तुमसे ऐसा पूछे कैसा कि नहीं आने की प्रायिकता, गेंद आने की है। अब की बार हम कह रहे हैं नहीं आने की प्रायिकता। सुन लो, नहीं आने की प्रायिकता, बोलो क्या बोल रहे हैं हम? नहीं आने की प्रायिकता बताओ, नहीं आने की संभावना कितनी है? आने की कितनी है? सफेद, सफेद नहीं तो तुम कहोगे नहीं आने की क्या? सफेद रंग की रंग की गेंद नहीं आने की प्रायिकता, तो तुम कहो सर पीली आएगी तो सफेद नहीं आएगी, सही है? ये आएगी तो भी नहीं आएगी, ये आएगी तो भी नहीं, ये टोटल कितनी ऐसी गेंद है जो सफेद नहीं है? तो 5। तो आंसर क्या आएगा? 5/, टोटल 7। सही है कि नहीं है? इसी में तुम्हारा सवाल ये हो लाल गेंद आने की, लाल आने की हो तो बताओ लाल की संभावना कितनी बन रही है? 2/7। लाल नहीं आने की, नहीं, तो तुमको नहीं कितनी है? लाल कितनी नहीं है? 5/, तुम्हें सवाल ये पूछ ले काली गेंद आने, अरे हम काले की कह रहे हैं, तो बताओ काले आने की प्रायिकता बराबर, बताओ काले आने की संभावना है कितनी? 0। कितनी है? बट्टा 7। 0/7 कितना आंसर होता? 0। इसका मतलब कोई प्रायिकता नहीं, किसी चीज के आने की कोई प्रायिकता। समझे बात को? क्या नहीं समझे? वेरी गुड। एक सवाल और, यहाँ से तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। और ये इतना महत्वपूर्ण है टॉपिक, मैं आपको बताता हूँ। पिछली टाइम में ये पढ़ाया मैंने, और पिछले टाइम रीट कब थी? पहले ही थी। और मैं रीट में प्री का एग्जाम देने गया, ठीक है? और रीट परी में से इस पार्ट में से प्रायिकता में से 2 सवाल आए। एक ही पार्ट से कितने सवाल आए? तो और दोनों ही मैंने कक्षा में करा रखे, 2 4 दिन पहले करा के गया था। और क्या भिड़ रहे हो, कभी वहां कर रहे हो? तो समझे बात को कि कितना महत्वपूर्ण है ये पार्ट? समझे? बहुत महत्वपूर्ण है ये, 10वीं में नहीं, आगे भी हर जगह काम आएगा। तो सुनो, बोलो कैसी गेंद है?
एक डब्बे में पूरी कितनी कैसे रंग की गेंद है? सफेद रंग की गेंद आने की प्रायिकता बोलो। आने की संभावना कितनी है? 1 2 3 4 5 6। कितनी संभावना है? 6 बट्टा कुल कितना आंसर आया? 1। कितना आया? तुम्हें सवाल में कहा सफेद नहीं आने की प्रायिकता, बोलो नहीं आने की प्रायिकता, बोलो सफेद नहीं आने की संभावना कितनी है? आप गेंद लो है 0/6 यानी कि 0 यानी कि 0। यहां से इतने खतरनाक सवाल आपके तैयार हुए हैं, आपको अभी बताता हूं जो फैक्ट है। खतरनाक यही तो है बस। ये इतना तैयार हुआ मतलब हो गया, प्रायिकता समाप्त है, कुछ नहीं। अब बोलो समझ में आ रखा है इतना? बोलो ये तो सिंपल है, इसका मतलब आपको प्रायिकता भी आ गया है। तुम बताओ, अगर अगर कोई काम है 100% हो तो कितनी प्रायिकता बन रही है?